जब एक गुलाम मालिकों से नहीं अल्लाह से डरता था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई इख्तियार था, न कोई मालो दौलत, बस एक गुलाम था, वो कैसे दुनिया की तारीख का सबसे बुलंद परचम बन गया? एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सब्र, इस्तकामत और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की दास्तान आंखों के सामने घूम जाती है। मैं बात कर रहा हूं हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की, एक ऐसे अजीम सहाबी की जिनके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता था, अहद अहद। और इस एक लफ्ज ने जुल्म के हर पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। आइए आज हम उन्हीं की दिल छू लेने वाली दास्तान सुने, एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाएगी कि सच्ची आजादी और इज्जत दुनियावी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में छुपी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पैगंबरी से पहले ही मक्का के एक बड़े सरदार उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। वह हबशा इथियोपिया के रहने वाले थे, सांवला रंग, मजबूत जिस्म और एक बुलंद आवाज के मालिक। जब मक्का में इस्लाम का पैगाम फैला और लोगों ने छुप छुप कर इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो उनमें से एक हजरत बिलाल भी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लिया। लेकिन उनकी आजमाइश तब शुरू हुई जब उनके मालिक उमैया बिन खलफ को उनके इस्लाम कबूल करने का पता चला। उमैया बिन खलफ इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर जुल्मो सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े कि सुनकर रूह कांप जाती है। मक्का की तपती हुई रेत पर दोपहर की शिद्दत में जब जमीन आग का गोला बन जाती थी, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को नंगा लिटा दिया जाता था। उनकी पीठ पर एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो हिल न सकें। यह मंजर सोचकर ही दिल दर्द से भर जाता है। मक्का की जलती हुई रेत, जिस्म पर पड़ा वजनी पत्थर और ऊपर से उमैया बिन खलफ की चीखें जो उनसे कहती थीं, मोहम्मद का दीन छोड़ दे, लात और उज्जा को मान। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता था, एक ऐसा लफ्ज जिसने जुल्म को शर्मसार कर दिया, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये लफ्ज उनके ईमान की गवाही थे, उनकी सच्ची मोहब्बत का इजहार थे। यह सिर्फ एक इंसान पर होने वाला जुल्म नहीं था बल्कि ये ईमान और कुफ्र की जंग थी। उमैया बिन खलफ चाहता था कि बिलाल की जुबान से शिर्क का लफ्ज निकलवा ले, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बसी हुई थी। उन्हें इस बात का यकीन था कि इस दुनिया की हर तकलीफ आर्जी है और अल्लाह की राह में उठाया गया हर कदम आखिरत में कामयाबी का सबब बनेगा। लेकिन उनके होंठों पर वही कलिमा जारी रहता, अहद अहद। यह अल्लाह से उनकी सच्ची मोहब्बत का सबूत था। उन्हें दुनिया की किसी चीज से डर नहीं था सिवाय अल्लाह के। उन्हें अपने मालिक से डर नहीं था, उन्हें मौत से डर नहीं था, उन्हें किसी तकलीफ से डर नहीं था, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की अजमत इस कदर बस चुकी थी कि दुनिया की कोई शय उसके आगे हैसियत नहीं रखती थी। इस जुल्म के बीच भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का ईमान और मजबूत होता चला गया। ये वो लम्हे थे जब अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाता है ताकि उनकी अजमत दुनिया पर जाहिर कर सके। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का सब्र और इस्तकामत उस वक्त रंग लाई जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी दर्दनाक हालत देखी। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया बिन खलफ को उसकी मुंह मांगी कीमत देकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को आजाद करा लिया। सोचिए, एक गुलाम जिसे आजादी की कोई उम्मीद नहीं थी, उसे अल्लाह की राह में आजादी मिल गई। यह अल्लाह का अफजल था और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के सब्र का इनाम। आजादी मिलने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक़फ कर दी। वह इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि जब वो अजान देते तो दिल मोम की तरह पिघल जाते थे। उनकी अजान की आवाज मदीना की फिजाओं में गूंजती और हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर देती। यह एक गुलाम की आजादी और इज्जत का ऐसा रास्ता था जो दुनियावी तौर पर नामुमकिन लगता था। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी ईमान और सब्र दिया और फिर उसी सब्र की बदौलत उन्हें दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी बुलंदी अता फरमाई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक मुअज्जिन ही नहीं थे बल्कि वह इस्लाम के पहले झंडे की मानिंद थे। उनका नाम लेते ही हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिलती है। उन्होंने साबित किया कि इंसान का मकाम उसकी नस्ल, उसके रंग, उसकी दौलत से नहीं
बल्कि उसके ईमान, तकवा और अल्लाह से मोहब्बत से तय होता है। फतह मक्का के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को बुतों से पाक किया तो आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का हुक्म दिया। यह एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा था जिस मक्का की गलियों में उन्हें बेइज्जत किया जाता था, उसी मक्का के सबसे मुकद्दस मुकाम काबा की छत पर खड़े होकर एक गुलाम अजान दे रहा था। यह इस्लाम की अजमत का, इंसानियत की बराबरी का और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के सब्र का सबसे बड़ा सबूत था। यह मंजर जुल्म और सितम करने वालों के लिए एक करारा जवाब था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें कई अहम सबक सिखाती है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देना, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईमान पर डटे रहना, इज्जत दौलत और नस्ल में नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह की फरमानबरदारी में है। इस्लाम में कोई इंसान किसी से अफजल नहीं सिवाय तकवा के। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की दास्तान हमें यह पैगाम देती है कि अगर हम अल्लाह पर सच्चा यकीन रखें और सब्र का दामन थामे रहें तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाल राह है जो हमें हमेशा अल्लाह से मोहब्बत और सब्र की तालीम देती रहेगी।